नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो हम लोग देखेंगे डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन की तुलना में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा था उसी को आगे हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं उसी के आगे का क्वेश्चन। 121 नंबर क्वेश्चन है, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ सीआई इंजन इज हायर देन दैट ऑफ एसआई इंजन ड्यू टू। सीआई इंजन की ऊष्मीय दक्षता एसआई इंजन की तुलना में अधिक होने की वजह क्या है? तो इसका जो वजह रहता है कि हाई कंप्रेशन रेशियो होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हायर कंप्रेशन रेशियो। 122 नंबर क्वेश्चन है, अल्टरनेटर इन एन ऑटोमोबाइल इज यूज्ड टू। एक स्वचालित वाहन में प्रत्यावर्तित किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो जो प्रत्यावर्तित यूज किया जाता है, यह यूज किया जाता है आपका बैटरी के निरंतर पुनर्भरण के लिए, यानी कि रिचार्ज द बैटरी कंटिन्यूअसली। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, रिचार्ज द बैटरी कंटिन्यूअसली। एसी जनरेटर को ही अल्टरनेटर कहते हैं। इंजन में यह क्रैंकशाफ्ट से यांत्रिक शक्ति लेकर बैटरी को रिचार्ज करता है। 123 नंबर क्वेश्चन है, द कंप्रेशन रेशियो यूज्ड इन ए हाई स्पीड सीआई इंजन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। उच्च गति सीआई इंजन में कंप्रेशन रेशियो होता है किस ऑर्डर में? तो उच्च गति सीआई इंजन में जो कंप्रेशन रेशियो रहता है वह रहता है आपका 20। 16 से 24 होता है, तो 16 से 24 के बीच में हमारा क्या आ रहा है, 20 आ जा रहा है। यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। और आपको बता देते हैं कि जो पेट्रोल इंजन की जो संपीड़न अनुपात होता है 6 से 12 रखा जाता है, और डीजल इंजन का 16 से 24 रखा जाता है। डीजल इंजन की जो थर्मल इफिशियंसी होती है वह 35%, और जो पेट्रोल इंजन की थर्मल इफिशियंसी होती है वह 30% होती है। 124 नंबर क्वेश्चन है, दैट इज द सीटन वैल्यू ऑफ अल्फा मेथिल नेप्थेलीन। अल्फा मेथिल नेप्थेलीन के सीटन का मान क्या होता है? ये दैट नहीं रहेगा, ये वाट रहेगा। वाट इज द सीटन वैल्यू ऑफ अल्फा मेथिल नेप्थेलीन? अल्फा मेथिल नेप्थेलीन का सीटन नंबर कितना होता है? उसका सीटन नंबर होता है 0। अल्फा मिथाइल नेप्थेलीन का जो सीटन नंबर होता है वह 0 होता है, और जो आइसो ऑक्टेन का जो ऑक्टेन नंबर होता है वह 100 होता है, और नॉर्मल हेप्टेन का जो ऑक्टेन मान होता है वह 0 होता है। डीजल इंजन का सीटन मान 40 से 55 होता है, और पेट्रोल का जो ऑक्टेन मान होता है वह 80 से 90 होता है। 125 नंबर क्वेश्चन है, ए हाई स्पीड डीजल इंजन थ्योरेटिकली ऑपरेट ऑन। एक हाई स्पीड डीजल इंजन थ्योरेटिकली किस पर ऑपरेट करता है? तो यह ऑपरेट करता है मिक्स्ड साइकिल ऑफ कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पर, यानी कि स्थिर दाब और स्थिर आयतन का मिश्रित चक्र पर सैद्धांतिक रूप से उच्च गति डीजल इंजन प्रचालित होता है। 126 नंबर क्वेश्चन है, ऑल डीजल साइकिल एक्सेप्ट स्लो स्पीड इंजन यूज विच साइकिल। धीमी गति के इंजन को छोड़कर सभी डीजल इंजन निम्नलिखित चक्र यानी कि साइकिल का प्रयोग करते हैं। तो धीमी गति के इंजन को छोड़कर जो सभी डीजल इंजन होते हैं वह सभी काम करते हैं आपके डीजल साइकिल पर। तो 126 का सॉरी, यहाँ पे मिक्स्ड ड्यूल साइकिल प्रकार करते हैं। धीमी गति डीजल इंजन को डीजल चक्र पर चलाया जाता है, जबकि जो उच्च गति डीजल इंजन को मिश्रित डुअल चक्र पर चलाया जाता है सैद्धांतिक रूप से। और पेट्रोल इंजन को ऑटो चक्र पर चलाया जाता है, और सभी परिवर्ती चक्र केवल सैद्धांतिक रूप से ही माना जा सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मिक्स्ड डुअल साइकिल पर चलते हैं धीमी गति के इंजन को छोड़कर सभी इंजन। 127 नंबर क्वेश्चन है, सीटन नंबर इज द मेजर ऑफ। सीटन नंबर किसका माप होता है? तो जो सीटन नंबर होता है यह इग्निशन क्वालिटी का माप होता है, यानी कि प्रज्वलन गुणवत्ता का माप होता है। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा। सीटन संख्या से डीजल ईंधन की प्रज्वलता गुणवत्ता का पता चलता है, और डीजल इंजन का जो सीटन नंबर होता है वह 40 से 55 होता है।
और आप लोग ये भी नोट रखिए कि जो ऑक्टेन नंबर से पेट्रोल की प्रज्वलन गुणवत्ता मापी जाती है, और पेट्रोल इंजन की जो ऑक्टेन नंबर होती है वह 80 से 90 के बीच रखी जाती है। 128 नंबर क्वेश्चन है, द फ्लूइड इन द पेट्रोल इंजन ड्यूरिंग कंप्रेशन कंटेन। पेट्रोल इंजन में संपीड़न के दौरान तरल में क्या होता है? तो पेट्रोल इंजन में संपीड़न के दौरान जो तरल में होता है वह रहता है आपका मिक्स ऑफ एयर एंड फ्यूल, मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल, ईंधन और वायु का मिश्रण रहता है पेट्रोल इंजन में संपीड़न के दौरान। 129 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई कैन नॉट वी अचीव हायर कंप्रेशन रेशियो फॉर ऑटो इंजन लाइक डीजल इंजन। हम डीजल इंजन की तरह ऑटो इंजन के उच्च संपीड़न अनुपात क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि ऑटो इंजन की दीवारें आमतौर पर पतली होती हैं, बिल्कुल सही है। और कह रहा है कि पेट्रोल इंजन में उच्च प्रज्वलन तापमान होता है, ये भी सही है। और इसी कह पूर्व प्रज्वलन की वजह से अपस्फोटक हो सकता है, ये भी सही। यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा ऑल ऑफ दी, जिसका करेक्ट आंसर होगा। 130 नंबर क्वेश्चन है, द कमर्शियली अवेलेबल पेट्रोल इन इंडिया हैज द ऑक्टेन रेटिंग ऑफ। भारत में वाणिज्यिक तौर पर उपलब्ध पेट्रोल का ऑक्टेन रेटिंग क्या होता है? तो जो होता है पेट्रोल, उसका जो ऑक्टेन रेटिंग होता है वह रखा जाता है 85 से 90 रहता है। और जो सीटें नंबर होता है डीजल के लिए वह 40 से 55 रहता है। 131 नंबर क्वेश्चन है, द सीटन रेटिंग ऑफ डीजल फ्यूल इज इन द ऑर्डर ऑफ। तो डीजल ईंधन का जो सीटन रहता है वह कितना रहता है आपका? 40 से 50 बताए हैं। तो 40 से 50 के बीच में आपका क्या है? 45। तो यहाँ पे इसका बी आंसर हो जाएगा। 40 से 50 तक रखा जाता है तो बीच में 45, तो 45 आंसर हो जाएगा। 132 नंबर क्वेश्चन है, द केमिकली करेक्ट साइकोमेट्रिक रेशियो फॉर पेट्रोल इज। पेट्रोल का रासायनिक रूप से रस समीकरण मितीय अनुपात है। तो पेट्रोल का जो रासायनिक रूप से साइकोमेट्रिक यानी कि द केमिकली करेक्ट साइकोमेट्रिक रेशियो होता है पेट्रोल के लिए, वह रखा जाता है 14.8 रेशियो 1 का रेशियो रहता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और पेट्रोल इंजन का जो संपीड़न अनुपात रहता है 6 से 10 रहता है, और डीजल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो रहता है वह 15 से 22 रहता है। याद रखिएगा कि यहाँ पे कभी कभी रहता है कि ये जो 14.8 अनुपात 1 है यह नहीं रहता है, तो वहाँ पे हम लोग इसको टिक करते हैं। लेकिन जब ये बी और सी दोनों ऑप्शन रहे तो हम लोग सबसे पहले सी को टिक करेंगे। याद रखिएगा, इससे कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि वहाँ पे ये ऑप्शन सी वाला नहीं रहता है तो बी वाला ऑप्शन रहता है, तो हम लोग बी वाला टिक करके आते हैं। 133 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ द एयर फ्यूल मिक्सचर इग्नाइट्स बिफोर द स्पार्क प्लेस एट स्पार्क प्लग द कंडीशन इज कॉल्ड। यदि स्पार्क प्लग पर चिंगारी लगने से पूर्व ही वायु ईंधन मिश्रण प्रज्वलित हो जाए तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? ऑप्शन डिटोनेशन, इग्निशन, प्री इग्निशन, रैम्बल। तो यदि स्पार्क प्लग पर चिंगारी लगने से पूर्व वायु ईंधन मिश्रण प्रज्वलित हो जाए तो इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं प्री इग्निशन। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा प्री इग्निशन। 134 नंबर क्वेश्चन है, फॉर गिवन कंप्रेशन रेशियो इन ऑटो साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव द हाईएस्ट एफिशिएंसी। ऑटो साइकिल में दिए हुए कंप्रेशन अनुपात के लिए निम्न में से कौन सबसे अधिक कार्य क्षमता प्रदान करेगा? ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एयर और आर्गन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्गन करेगा। ऑटो चक्र की दक्षता ऊष्मा अनुपात के बढ़ने पर बढ़ती है, अतः जिस गैस की गामा ज़्यादा होगी वह ऑटो चक्र की दक्षता बढ़ाने में सबसे ज़्यादा सहायक होगा। यानी कि मोनो एटॉमिक गैस की गामा का मान ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या है आपका? मोनो एटॉमिक है। जबकि ऑक्सीजन क्या है आपका? डाई एटॉमिक है। नाइट्रोजन आपका है, इसके बाद एयर, ये सब मोनो एटॉमिक नहीं है, सिर्फ आर्गन आपका मोनो एटॉमिक है। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा। 135 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज एसआई इंजन। एसआई इंजन कौन सा है? एसआई इंजन आपका है पेट्रोल इंजन।
जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसा इंजन पेट्रोल इंजन होता है और यह स्थिर आयतन चक्र प्रकार करता है। 136 नंबर क्वेश्चन है, इफ द कंप्रेशन रेशियो इज इंक्रीज इन एसआई इंजन द नॉकिंग टेंडेंसी विल। यदि स्पार्क इग्निशन इंजन में संपीड़न अनुपात बढ़ाया जाता है तब नॉकिंग टेंडेंसी क्या होगी? ऑप्शन इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा और है अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो यदि स्पार्क इग्निशन इंजन में संपीड़न अनुपात बढ़ाया जाता है तो जो नॉकिंग टेंडेंसी होती है वह इंक्रीज करती है, तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा इंक्रीज करेगी। यदि पेट्रोल इंजन में संपीड़न अनुपात बढ़ाया जाए तो नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि चार्ज का संपीड़न के दौरान ही अधिक ताप व दाब प्राप्त हो जाने के कारण स्वतः जल जाता है। 137 नंबर क्वेश्चन है, इन ए लो स्पीड एसआई इंजन द इनलेट वाल्व क्लोज्ड अप्रॉक्सीमेटली। यदि निम्न गति स्फुटलिंग प्रज्वलन ईंधन में प्रवेश वाल्व बंद हो जाता है लगभग कितने पर? तो निम्न गति स्फुलिंग प्रज्वलन ईंधन में प्रवेश वाल्व जो बंद होता है लगभग 40 डिग्री आफ्टर बीडीसी, जिसका ए ऑप्शन से हो जाएगा 40 डिग्री आफ्टर बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर। बीडीसी मतलब बॉटम डेड सेंटर, टीडीसी में टॉप डेड सेंटर। 138 नंबर क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ कार्बोरेटर इज। कार्बोरेटर का कार्य क्या होता है? तो कार्बोरेटर का जो मेन कार्य रहता है वह रहता है कि ईंधन को एटोमाइज और वाष्पीकृत करना और इसको वायु के साथ उचित अनुपात में मिलाना रहता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि एटोमाइज द वेपराइज द फ्यूल एंड टू मिक्स इट विथ एयर इन प्रॉपर रेशियो। 139 नंबर क्वेश्चन है, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ एन ऑटो साइकिल हैविंग कंप्रेशन रेशियो फॉर एंड एडियाबैटिक एक्सपोनेंट फॉर एयर गामा इक्वल टू 1.5 विल बी। एक ऑटो चक्र जिसका संपीड़न अनुपात 4 एवं रुद्धोष्म प्रतिपादक गामा इक्वल टू 1.5 है कि वायु मानक दक्षता कितनी होगी? तो इसकी जो मानक दक्षता होगी क्या होगी, हम लोग फार्मूला का यूज करते हैं ऑटो साइकिल के लिए जो दक्षता निकालते हैं, ईटा इक्वल 1 - 1/RC का पावर गामा -1 यही रहता है। इसमें दिया है RC का मान दिया है कितना, 4 दिया है, और यहाँ पे जो दी गामा का मान दिया है 1.5, यानी कि 1 घट जाएगा यानी कि 0.5, यानी कि 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2, यानी कि 1 - 1/2, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 50%। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50%। यहाँ पे देखिए सॉल्व भी किया है 50%, 1 - RC पावर गामा -1 से 50% आपका आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो बाई मास कंबशन इन पेट्रोल इज अप्रॉक्सीमेटली। द्रव्यमान के अनुसार पेट्रोल के दहन में वायु ईंधन का रासायनिक संयुक्त अनुपात लगभग कितना होता है? यह होता है लगभग 15:1 का रेशियो होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 141 नंबर क्वेश्चन है, हायर ऑक्टेन रेटिंग फॉर एसआई इंजन फ्यूल इंडिकेट दैट इट हैज स्फुलिंग दहन इंजन ईंधन में उच्च ऑक्टेन अंशांकन प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है हायर क्लोरिफिक वैल्यू, हायर वोलेटिलिटी, हायर इग्निशन लैग, लोअर इग्निशन लैग। तो स्फुलिंग दहन इंजन ईंधन में उच्च ऑक्टेन अंशांकन प्रदर्शित करता है, यह प्रदर्शित करता है आपका हायर इग्निशन लैग को, तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा हायर इग्निशन लैग। 142 नंबर क्वेश्चन है, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ एन ऑटो साइकिल हैविंग कंप्रेशन रेशियो ऑफ 5 विल बी। एक ऑटो चक्र की वायु मानक दक्षता जिसकी संपीड़न अनुपात 5 है क्या होगी? इसका फार्मूला है 1 - 1/RC का पावर गामा -1 होता है, तो यही, और यहाँ पे दिया है आपका कंप्रेशन रेशियो 5 है, तो RC का मान है 1 - 1/RC। RC का मान कितना दिया है 5 का पावर गामा -1, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 137 नंबर क्वेश्चन है, इन एन इंजन वर्किंग ऑन ऑटो साइकिल एयर फ्यूल मिक्सचर इज कंप्रेस्ड फ्रॉम
400 cc to 100 cc if gamma equal to 1.5 calculate the thermal efficiency of cycle। ऑटो चक्र पर कार्य करने वाले एक इंजन में वायु ईंधन मिश्रण को 400 सीसी से 100 सीसी तक संपीड़ित किया जाता है। यदि गामा इक्वल टू 1.5 है तो चक्र का तापीय दक्षता कितना होगा? तो इसका जो तापीय दक्षता होगा वह होगा आपका 50%। तो आइए इसका हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं। देखिए आरसी का मान दिया है कुल आयतन बटे संपीड़न 400/100, तो आपका आरसी का मान आ जाएगा 4। फिर ये फार्मूला रख देंगे ईटा इक्वल टू 1 - 1/RC⁻⁻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 ⁻
144 नंबर क्वेश्चन है, इन पेट्रोल इंजन एयर फ्यूल रेशियो इज कंट्रोल्ड बाई। पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल रेशियो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, आपको बताना है। तो एयर फ्यूल रेशियो जो कंट्रोल किया जाता है वह कंट्रोल किया जाता है आपका कार्बोरेटर के द्वारा। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, कार्बोरेटर के द्वारा पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल रेशियो का कंट्रोल किया जाता है। 155 नंबर क्वेश्चन है, मिक्सचर फार्मेशन इन ए कार्बोरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। किसी कार्बोरेटर में मिश्रण बनना किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो कार्बोरेटर में मिश्रण बनना जिस सिद्धांत पर आधारित रहता है वह रहता है आपका वेंचुरी प्रिंसिपल, जिसका सी ऑप्शन से हो जाएगा वेंचुरी प्रिंसिपल। कार्बोरेटर वेंचुरी के सिद्धांत पर कार्य करता है। कार्बोरेटर ईंधन तथा वायु का मिश्रण ईंधन को सप्लाई करता है। 146 नंबर क्वेश्चन है, टेट्रा एथिल लेड इज यूज्ड एज। टेट्रा एथाइल लेड किसके लिए प्रयोग किया जाता है। यह टेट्रा एथिल लेड जो प्रयोग किया जाता है यह यूज किया जाता है आपका पेट्रोल एडिटिव के लिए, यानी पेट्रोल योगज में यूज किया जाता है। टेट्रा एथिल लेड का प्रयोग पेट्रोल योगज के रूप में किया जाता है। इसके प्रयोग से पेट्रोल इंजन में नॉकिंग को कम किया जा सकता है, इसीलिए यूज किया जाता है। 147 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन इज एन मेजर ऑफ इट्स। गैसोलीन की ऑक्टेन संख्या किसके द्वारा मापदंड है। तो गैसोलीन की जो ऑक्टेन संख्या होती है वह जो मेजर किया जाता है यह रहता है आपका रेजिस्टेंस टू नॉक, अपस्फोटन प्रतिरोध। 148 नंबर क्वेश्चन है, इन स्पार्क इग्निशन इंजन द पॉसिबिलिटी ऑफ द नॉकिंग कैन बी रिड्यूस बाय। स्फुलिंग प्रज्वलन इंजनों में अपस्फोटन की संभावना किसके द्वारा कम की जा सकती है। कम किया जा सकता है आपका डिक्रीज कंप्रेशन रेशियो, यानी कि कंप्रेशन रेशियो को घटाकर हम लोग इसे दूर कर सकते हैं। 149 नंबर क्वेश्चन, द डिले पीरियड इन ए पेट्रोल इंजन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। एक पेट्रोल इंजन में विलंब काल लगभग कितना होता है। तो पेट्रोल इंजन में जो विलंब काल होता है वह होता है लगभग 0.003 सेकेंड। तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा। 150 नंबर क्वेश्चन है, द फ्लूइड ड्रा इन ड्यूरिंग सक्शन इन पेट्रोल इंजन कंटेन। पेट्रोल इंजन में चूषण के दौरान कर्षित तरल में क्या होता है। तो पेट्रोल इंजन में जो सक्शन के दौरान जो आपका होता है फ्लूइड, उसमें रहता है आपका एयर और फ्यूल का मिक्सचर रहता है। इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, एयर फ्यूल का मिक्सचर रहता है सक्शन के दौरान पेट्रोल इंजन में। 151 नंबर क्वेश्चन है, द बेस्ट फ्यूल फॉर एसआई इंजन इज। एसआई इंजन के लिए सबसे अच्छा ईंधन क्या है। एसआई इंजन के लिए जो सबसे अच्छा ईंधन रहता है वह आपका रहता है एरोमेटिक वाला। तो यहाँ पे उसका क्रम भी देख लीजिए कि पैराफिन से अच्छा होता है ओलेफिन, ओलेफिन से अच्छा नेफ्थेलिन, फिर उससे नेफ्थेलिन एरोमेटिक होता है। 152 नंबर क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ फ्यूल पंप इन पेट्रोल इंजन इज। पेट्रोल इंजन में फ्यूल पंप का कार्य क्या होता है। तो पेट्रोल इंजन में फ्यूल पंप का जो कार्य रहता है वह रहता है आपका कि पंप फ्यूल टू रीच इन द कार्बोरेटर। ईंधन को कार्बोरेटर तक पहुंचाने हेतु पेट्रोल इंजन में फ्यूल पंप कार्य करता है। 153 नंबर क्वेश्चन है, द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल ऑटो साइकिल। एक आदर्श ऑटो साइकिल की तापीय दक्षता कितनी होती है, क्या होती है। तो एक आदर्श ऑटो चक्र की जो तापीय दक्षता होती है वह इंक्रीज विथ कंप्रेशन रेशियो एंड स्पेसिफिक हीट रेशियो, यानी कि संपीड़न अनुपात एवं विशिष्ट ऊष्मा अनुपात के साथ बढ़ती है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
154 नंबर क्वेश्चन है, टेट्राएथिलेट इज फ्यूल इज यूज टू। टेट्राएथिलेट फ्यूल में क्यों यूज किया जाता है आपको बताना है। तो टेट्राएथिलेट फ्यूल में यूज किया जाता है इंक्रीज ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा। ईंधन में टेट्राएथिलेट ऑक्टेन संख्या बढ़ाने हेतु प्रयोग किया जाता है। 155 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्निंग मेथड इज यूज्ड इन पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन में कौन सा गवर्निंग मेथड यूज किया जाता है। तो पेट्रोल इंजन में जो गवर्निंग मेथड यूज किया जाता है वह क्वांटिटेटिव गवर्नर रहता है, यानी कि मात्रात्मक अभिनियंत्रण रहता है। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा। पेट्रोल इंजन में आपका क्वांटिटेटिव यूज किया जाता है और डीजल इंजन में आपका क्वालिटेटिव यूज किया जाता है। और गैस में जो आपका रहता है हिट एंड मिस गवर्नर यूज किया जाता है। 156 नंबर क्वेश्चन है, बाय अप्लाइंग चोक इन ए पेट्रोल इंजन द इंजन गेट्स। पेट्रोल इंजन में चोक लगाने पर इंजन को क्या मिलता है। तो पेट्रोल इंजन में चोक लगाने पर इंजन को मिलता है आपका रिच मिक्सचर। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा प्रचुर मिश्रण, यानी कि रिच मिक्सचर प्राप्त होता है। 157 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग हाई ऑक्टेन नंबर फ्यूल इन पेट्रोल कार। पेट्रोल कार में उच्च ऑक्टेन अंक वाले ईंधन के प्रयोग से क्या लाभ है। तो इससे यह लाभ होता है कि आपका लेस डेटोनेशन टेंडेंसी, यानी कि डेटोनेशन की संभावना कम हो जाती है। तो इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा। 158 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्टेन नंबर ऑफ आइसो ऑक्टेन इज। आइसो ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर कितना होता है। तो 100 होता है। आइसो ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर 100 होता है और जो नॉर्मल हेप्टेन होता है उसका ऑक्टेन नंबर 0 होता है। 159 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ MPFI पेट्रोल इंजन। कौन सा MPFI पेट्रोल इंजन का भाग नहीं है। तो MPFI पेट्रोल इंजन का जो भाग नहीं है वह है आपका कार्बोरेटर। तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा कार्बोरेटर। MPFI क्या है आपका है मल्टी पॉइंट फ्यूल इग्निशन। MPFI क्या है मल्टी पॉइंट फ्यूल इग्निशन। 160 नंबर क्वेश्चन है, इन स्पार्क इग्निशन इंजन द इंक्रीज ऑफ कंप्रेशन रेशियो विल। एक स्पार्क प्रज्वलन ईंधन में संपीड़न अनुपात बढ़ाने से क्या होता है। संपीड़न अनुपात बढ़ाने से इंक्रीज नॉकिंग टेंडेंसी होती है। जिसका ए ऑप्शन से हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू।